स्टूडेंट्स क्लास के 6 सब्जेक्ट इंग्लिश ए। सबसे पहले हैं वर्ड्स मीनिंग्स। वर्ड्स मीनिंग्स पेज नंबर 39 के स्टार्ट में ही हैं। 3 वर्ड्स हैं। आप लोगों ने आई होप पहले भी मैंने आपको बताया था, तो आप लोगों ने अब तक कॉपीज़ पे लिख लिए होंगे, उनको याद भी कर लिया होगा। फिर मिसिंग लेटर्स हैं। मिसिंग लेटर्स का भी मैंने आपको बताया था। जितनी आपकी रीडिंग है उसमें से आपने तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद करने हैं, उन्हीं में से आपको मिसिंग लेटर्स आएंगे। फिर है मेक सेंटेंसेस। ये 5 वर्ड्स हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। इनके सेंटेंसेस आप लोग खुद से अपनी नीट कॉपीज़ पे बनाएंगे। नीट कॉपीज़ पे काम भी नीट ही आई होप आप कर रहे होंगे। फर्स्ट वर्ड है प्लेटफॉर्म, ऑब्जर्व, ट्रैवल, विसल एंड कंपार्टमेंट। ये 5 वर्ड्स हैं। इन 5 वर्ड्स को आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। कोशिश करें आप खुद से सेंटेंसेस बनाएं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छी हो सके। फिर आपका जो बुक वर्क है उसमें एक्सरसाइज ए का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं आपको आंसर्स बता दूंगी क्वेश्चंस के साथ साथ। सेकंड क्वेश्चन है लुक एट दीज वर्ड्स। इसके बारे में मैं आपको आपकी बुक्स पे ही बताऊंगी। एक्सरसाइज बी का एक ही पार्ट है ब्लैंक्स, वो फिल करेंगे आप लोग। एक्सरसाइज सी में 3 चीज़ें बताई गई हैं, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड वर्ब्स। कलेक्टिव नाउन की एक्टिविटी आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आगे 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में है पिक आउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एक्टिविटी आप लोग खुद से करेंगे। नाउन के बारे में आप लोग क्योंकि पहले ग्रामर ट्री के थ्रू आप पढ़ चुके हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग खुद करेंगे जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडेंटिफाई करने हैं। सेकंड है फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये वाला क्वेश्चन। और जो लास्ट है स्टेट व्हाट क्वालिटी पोजेस्ड बाय पर्सन। ये 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन ये वाला जो है जिसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडेंटिफाई करना है या पिक आउट करना है, ये आप लोग खुद से अपनी बुक्स पे ही करेंगे। फिर है वर्ब्स, पिक आउट वर्ब्स फ्रॉम सेंटेंसेस। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग खुद से करेंगे। वर्ब के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स, जो ऐसे वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि काम क्या हो रहा है, काम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो वर्ब्स होते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग खुद से करेंगे। एक्सरसाइज डी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रीड द वर्ड्स अलाउड। लास्ट हमने चैप्टर की एक्सरसाइज में भी इस तरह से एक क्वेश्चन किया था जिसमें पिल और पील वाले क्वेश्चन थे, वर्ड्स थे, साउंड थोड़ी थोड़ी जिनमें मैच हो रही थी। इसी तरह के ये वाले वर्ड्स हैं। आपकी जैसी एक्टिविटी है, आप ऑरल इन वर्ड्स को आप रीड करके देखेंगे इनमें बोलने में क्या डिफरेंस आ रहा है। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ए है आपका हाउ डू वी नो दैट साजिद लाइक्स ट्रेन, कि हमें किस तरह से किस बात से पता चलता है कि साजिद को ट्रेन्स अच्छी लगती हैं। वी नो दैट साजिद लाइक ट्रेन्स बिकॉज ही स्पेंड्स टाइम watching them, waving to them and fascinated by all the trains. Question B, what time of year is it? इसका मतलब है कि ये इस साल का कौन सा वक्त चल रहा है। वक्त से मुराद यहाँ पे मौसम है, तो इसका आंसर है इट इज़ समर टाइम। ये गर्मियों का वक्त है या गर्मियों का मौसम है। क्वेश्चन सी, हाउ डू वी नो दैट साजिद इज़ बोर्ड, हमें कैसे पता चलता है कि साजिद जो है बोर हो रहा था। वी नो दैट साजिद इज़ बोर्ड बिकॉज ही हैज़ बीन वॉन्डरिंग अबाउट ऑल द डे अलोन एंड स्टिल डज नॉट नो व्हाट टू डू, कि वो सारा दिन इधर उधर आवारागर्दों की तरह फिरता रहता था बगैर किसी मकसद के, और उसको फिर भी पता नहीं था कि उसके पास करने के लिए क्या काम है। क्वेश्चन डी आपका सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन ई, वाई डज साजिद थिंक दैट द ट्रीज आर वॉकिंग, साजिद को ये क्यों लगा कि दरख्त चल रहे हैं, तो इसका आंसर है साजिद थिंक्स दैट द ट्रीज आर वॉकिंग बिकॉज ही हैड नॉट नोटिस्ड दैट द ट्रेन हैड स्टार्टेड मूविंग। क्यों उसको ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसने ट्रेन के चलने को ऑब्जर्व नहीं किया था, इस चीज़ को नोटिस नहीं लिया था कि ट्रेन चल पड़ी है, इसलिए उसे लगा कि दरख्त चल रहे हैं बजाय इसके कि उसको लगता कि ट्रेन चल पड़ी है। क्वेश्चन एफ, Who else is in the carriage? कैरेज में उसके अलावा और कौन था? A man, हिप्पी, एक आदमी जिसने अपने बारे में हिप्पी अपने आप को कहा था और अपने से रिलेटेड उससे भी क्वेश्चन किया था कि क्या तुम भी मेरी तरह हिप्पी हो, तो इसका आंसर है A man, हिप्पी। क्वेश्चन एच,
क्वेश्चन जी, वेयर डज साजिद से दैट ही वुड लाइक टू गो? साजिद ने क्या कहा कि वो कहाँ जाना चाहता है? साजिद सेज दैट ही वुड लाइक टू गो एवरीवेयर, टू इंग्लैंड, चाइना, अफ्रीका एंड ग्रीनलैंड। साजिद ने कहा था कि वो हर जगह जाना चाहता है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाइना हो, अफ्रीका हो या फिर ग्रीनलैंड हो। क्वेश्चन एच, व्हाट वार्निंग डज द मैन गिव साजिद? उस आदमी ने साजिद को क्या वार्निंग दी थी? द मैन वार्न्स साजिद टू कीप आउट ऑफ साइट इफ़ ही डज नॉट वांट टू बी कॉट। उसने उसको वार्न किया था कि अगर वो पकड़े जाना नहीं चाहता तो वो लोगों की नज़रों से बच के रहे। क्वेश्चन आई, व्हेन साजिद थिंक्स अबाउट हिज पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट डज ही इमेजिन दैट दे विल थिंक? साजिद को अपने वालिदैन के बारे में किस वक्त सोच आई? सबसे पहली सोच क्या आई और उसने क्या सोचा कि वो क्या सोचेंगे? ही इमेजिन्स दैट दे विल थिंक दैट ही हैड रन अवे और बीन किडनैप्ड और बीन इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। उसने ये तसव्वुर किया कि वो लोग सोचेंगे शायद साजिद भाग गया है या फिर अगवा हो चुका है या फिर किसी हादसे का शिकार हो चुका है। स्टूडेंट्स, दिस वर्ड इज़ बीन, not being. BEEN. Question J, what presents does Sajid imagine that he will bring back for his friend? साजिद ने क्या सोचा कि अपने दोस्त के लिए क्या तोहफा लेकर जाएगा? साजिद imagines that he will bring back an African lion और अ ट्रांजिस्टर रेडियो फॉर हिज फ्रेंड। साजिद ने तसव्वुर किया कि वो अपने दोस्त के लिए जो तोहफा लाएगा वो या तो अफ्रीकन लाइन होगा या फिर ट्रांजिस्टर रेडियो होगा। अब अपनी बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करने की तरफ आते हैं। पेज 44 पर आपका सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स आपने रीड करने हैं, फिर इन वर्ड्स के बारे में दो क्वेश्चन है। पहले वर्ड्स रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज स्टार्व, कंज्यूम, devour, snack, nibble, gobble, feast, munch and chew। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ए है, विच वन इज़ द ओड वन आउट एंड वाई? कि इन तमाम वर्ड्स में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऑड है और क्यों है? आपको नज़र आ रहा होगा स्टार्व के ऊपर लिखा हुआ है ऑड, कि ये ऑड वर्ड है। ऑड वर्ड क्यों है? क्योंकि ये बाकी तमाम वर्ड्स जो हैं खाने पीने से रिलेटेड हैं किसी ना किसी तरह से। स्नैक खाने की चीज़ होती है, च्यू चबाना खाने से रिलेटेड है, और इसी तरह ये सारे वर्ड्स हैं। कंज्यूम भी खाने से ही रिलेटेड है। बट स्टार्व का मतलब होता है भूख, भूखा रहना। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, इसलिए ये वर्ड इन तमाम वर्ड्स में से ऑड है, सबसे अलग है। ये इसके वाई का रीज़न था और ऑड वन आउट हमने ये ऑड बता दिया कि ये ऑड है। क्वेश्चन बी, पिक 3 ऑफ द वर्ड्स अबव एंड यूज़ ईच वन इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल आपको दी हुई है, जैसे इन्होंने निबल का सेंटेंस बनाया, आई ऑलवेज निबल चॉकलेट टू मेक इट लास्ट लॉन्गर। निबल का मतलब होता है कुतरना या छोटे छोटे पीस करके चबा के छोटे छोटे हिस्सों में खाना। इसका यही मतलब है कि आई ऑलवेज निबल चॉकलेट टू मेक इट लास्ट लॉन्गर। मैं चॉकलेट को हमेशा छोटे छोटे पीस करके खाता हूँ या खाती हूँ ताकि ये देर तक चले। इसके अलावा एक्सरसाइज बी है, इसके ब्लैंक्स आप लोग सॉल्व करेंगे। आंसर्स मैं आपको बोर्ड पे बताऊँगी और अपनी बुक्स आप ओपन रखेंगे और साथ साथ इसको फिल करते जाएंगे। पेज नंबर 44 पर एक्सरसाइज बी की जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। ओपन पेज 44, आंसर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अपनी अपनी बुक्स पर साथ साथ ब्लैंक्स सॉल्व करते जाइए। ब्लैंक ए, सून देयर वर अदर ट्रैक्स, a railway siding and a dash goods train, stationary goods train. Sajid felt a thrill of anticipation. The number of railway lines increased
crossed, spread out in different directions. He was so astonished that he almost fell out of the compartment. He did not want the ticket driver asking him awkward questions. Shrugging his shoulders, Sajid sauntered down the road to the bazaar. ये आपकी ब्लैंक्स के आंसर थे. अपने ब्लैंक्स आप लोगों ने फिल करनी होंगी. उसके बाद एक्सरसाइज सी जो कलेक्टिव नाउन्स हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू राइट द कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग. आपको जो है नाउन दिए गए हैं उनके आपने कलेक्टिव नाउन लिखने हैं कि अगर वो कलेक्टिवली लिखा जाए तो उनको किस तरह से लिखते हैं. लाइक शीप है, अगर ज़्यादा शीप हो उनके लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होता है, हर्ड. सेलर्स के लिए होता है क्रू. बी है शिप्स, शिप्स के लिए होता है फ्लीट. सेलर्स के लिए होता है क्रू. बीज के लिए स्वार्म. वुल्व्स पैक. स्टार्स गैलेक्सी. बारबेरियंस हॉर्ड. कैटल हर्ड. criminals gang. People listening in a theater audience. Directors board. Musician orchestra. Flowers bunch. 11 footballers team. And mountains range. उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. उसका जो सेकंड क्वेश्चन है, पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग, वो आप लोग खुद से करेंगे. क्वेश्चन 3 है, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स हैं उनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने थे. फ्री इज़ एन एडजेक्टिव, फ्री से फ्रीडम. डेलिकेट से डेलिकेसी. वाइड से विड्थ. थिन से थिननेस. हाई से हाइट. ऑकवर्ड से ऑकवर्डनेस. स्वीट स्वीटनेस. ब्रॉड ब्रेड्थ. ऑनेस्ट ऑनेस्टी. फिर है क्वेश्चन 4, स्टेट व्हाट क्वालिटी इज पोजेस्ड बाय अ पर्सन हु इज काइंड. मतलब अगर कोई शख्स काइंड है तो उसकी क्वालिटी क्या कहलाएगी, काइंडनेस. कोई टाइडी है तो टाइडीनेस, मतलब साफ सुथरा चुस्त तवाना. हेल्पफुल है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, हेल्पफुलनेस. लेज़ी है तो लेजीनेस. क्वाइट क्वाइटनेस. फुलिश फुलिशनेस. लॉयल लॉयल्टी. एक्यूरेट एक्यूरेसी. हार्डी हार्डीनेस. हार्डी कहते हैं बहादुर को, तो उसकी क्वालिटी, हार्डी की क्वालिटी क्या होगी, हार्डीनेस. एक्सरसाइज डी का मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी ओरल एक्टिविटी है. वर्ड्स को आपने सिर्फ पढ़ के देखना है कि उनमें क्या आपस में डिफरेंस है. यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. तमाम काम जितना भी आपका काम है, कॉपी वर्क जो है, आंसर क्वेश्चंस, वर्ड्स मीनिंग, सेंटेंसेस, मिसिंग लेटर्स, ये सारा आपका कॉपी पर आएगा. बाकी उसके अलावा जो ये ब्लैंक्स हैं आपका बुक वर्क है. कलेक्टिव नाउन वाला आपका बुक वर्क है, बुक पे ही सॉल्व होगा. जो आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पिक करने हैं, क्वेश्चन 2 है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका बुक वर्क है. क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका बुक वर्क ही है. बुक पे ही आप साथ साथ इसको मेंशन करते जाएंगे. और वर्ड्स का जो क्वेश्चन 5 है वो भी आप बुक पे ही वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और मेंशन कर देंगे कि ये वर्ड्स हैं. तमाम काम जितना भी आपको करवाया गया है या करवाया जा रहा है बहुत ध्यान से कीजिए और उसको याद कीजिए.